जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो। डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। मुसलमानों का अल्लाह डराता क्यों है? क्या अल्लाह महज मोहम्मद की कल्पना है? आपने कभी कहानीकार को कहानी सुनाते देखा है? उसकी इमेजिनेशन और नए नए किरदार आपको सोच में डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहानियां सच्ची लगती हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले ऐसे ही कहानीकारों ने अपने अपने धर्मों की रचना की थी। कभी अपने सोचने की कोशिश की है कि ईसाई धर्म से लेकर इस्लाम और यहूदी से लेकर सभी धर्म आपस में इतने मिलते जुलते क्यों हैं? इस्लाम में यहूदियों के मूसा और ईसाई धर्म में ईसा का जिक्र क्यों है? आज ऐसी कहानियों की पोल हम खोलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। हजारों साल पहले भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ कहानियां गढ़ने के लिए जाने जाते थे। हर समाज में कुछ लोग होते थे जिनकी पहचान ही कहानियां सुनानी होती थी। प्राचीन सभ्यताओं की अपनी अपनी कहानियां थीं। जब सभ्यताओं के बीच व्यापार और प्रवास शुरू हुआ तो उनकी कहानियां भी एक दूसरे तक पहुंचने लगी, और इस तरह यही कारण बना कि कई प्राचीन कथाएं अलग अलग समाजों में थोड़े बदलाव के साथ मिलती हैं। धीरे धीरे कुछ रचनात्मक लोगों ने इन पौराणिक कथाओं को नया रूप देकर भविष्यवाणियों और धार्मिक कथाओं का रूप दे दिया। समय के साथ बदलती ये कहानियां पौराणिक कथाएं कहलाने लगीं, जो हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आज भी कहानी कहने की परंपरा उतनी ही जीवंत है, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, पुस्तक में हो या फिर धारावाहिकों में। एडम से मूसा तक की कहानियां सभी एक ही अवधि में बनाई गई थी। इन कहानियों का मकसद यहूदी समाज को स्थापित करना था। इन्हीं कहानियों से पैगंबर वाली कहानियां भी सामने आई। जैसे यहूदियों के लिए मूसा खुदा के पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहूदी समाज को बसाने का हुक्म दिया। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा और मुस्लिम के पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम फैलाया। इन पैगंबर में से महत्वपूर्ण अब्राहम और मूसा हैं। मूसा ने यहूदियों को बसाया और इजराइल देश बना। मूसा ने यहूदियों को यहोवा को खुदा बताया। यहूदी धर्म की किताबों में मसीह के आने और ईसाई धर्म फैलने की कहानियां भी सुनाई गई, और इसके बाद ईसा का जन्म हुआ, जिन्होंने मसीह को खुदा बताया और ईसाई धर्म फैलाया। लेकिन यहूदियों को ईसाई की बातें पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। महज 3 साल में ईसा ने लोगों को अपनी शिक्षाएं दी और मसीह को खुदा बना दिया। इस्लाम से पहले अरब में यहूदी और ईसाई धर्म फैल चुका था। इस तरह अरब के मूर्ति पूजकों के बीच हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद की पहली शादी बेगम खतीजा के साथ हुई थी। खतीजा के चचेरे भाई थे वर्का बिन नाहुफाल, जो कई भाषाओं के ज्ञानी थे। हजरत मोहम्मद ने वारका से यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का बुनियादी ज्ञान हासिल किया। कुछ लोग कहते हैं कि जब मोहम्मद हीरा नामक गुफा में गए थे, वहां उन्हें 3 बार अल्लाह के भेजे फरिश्ते ने पकड़ लिया था, लेकिन मोहम्मद उनके संदेश नहीं समझ पाए थे। इसीलिए डरते हुए मोहम्मद खतीजा के पास गए और खतीजा मोहम्मद को लेकर वावरका बिन नौफाल के पास गईं। उन्होंने मोहम्मद को बताया कि वो जब्राइल नाम का फरिश्ता है और अब मोहम्मद एक पैगंबर बन गए हैं, ताकि अल्लाह के संदेश दुनिया में फैला सकें। इस तरह मोहम्मद ने इस्लाम बनाया और अल्लाह के संदेश लोगों तक भेजे, और उन्होंने मुसलमान बनाया। बाकी धर्मों में भी वही हो रहा था, लेकिन इस्लाम फिर भी कुछ हद तक अलग था। यहूदियों के लिए महज यहोवा खुदा थे, वहीं ईसाइयों में ईसा मसीह खुदा बन गए। ईसाई धर्म यूनिवर्सल गॉड को मानता है, जो हर किसी को प्यार से रखना सिखाता है। यहाँ तक कि ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाने वाले लोगों को भी माफी मिल गई थी। लेकिन यहूदी हमेशा से कट्टर रहे हैं। कुछ कट्टरता इस्लाम में भी पाई जाती है। यहूदी धर्म और इस्लाम में कुछ बातें कॉमन है और कुछ काफी अलग। यहूदियों में तस्वीर या मूर्ति पूजा करना मना है और इस्लाम में भी इसे वर्जित किया गया है। यहूदियों में उनके खुदा यहोवा का हर वक्त या बिना किसी वजह के नाम लेना मायने नहीं रखता, जबकि इस्लाम में हर एक सांस पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी माना गया है। यहूदियों के लिए शनिवार का दिन पवित्र माना जाता है, वहीं इस्लाम में शुक्रवार का दिन महत्व रखता है। यहूदी धर्म में माता पिता का उच्च स्थान है और माता पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। इस्लाम में भी माता पिता का खास स्थान है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को मानने से इनकार करे या इस्लामिक रूल्स को फॉलो ना करे तो उस शख्स से अपने रिश्ते तोड़ने का हुक्म दिया गया है।
फिर चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। यहूदी धर्म में किसी भी गैर महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाने की मनाही है, जबकि इस्लाम में भी गैर महिला के साथ संबंध बनाने की मनाही, लेकिन 4 शादियां करने की इजाजत है। इस्लाम में दूध के हिस्सेदार बहनों को छोड़कर चचेरी, ममेरी, फुफेरी किसी भी रिश्तेदार की बेटी से निकाह जायज किया गया है। यहूदियों में चोरी चकारी की सख्त सजा रखी गई है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अरब में इस्लाम जब आया तो लूटमारी के बाद था। कबीलों को लूटकर उनका माल आपस में बांटना और फिर इस्लाम कबूल करवाना, यही उस वक्त अरब के नए मुसलमान कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त के अरबी मुसलमान लूटे हुए सामान को अपना उपहार माने। यही वजह है कि कुछ लोग दावे करते हैं कि पैगंबर साहब ने भी कई लूटमारी में हिस्सेदारी की थी। यहूदी धर्म में कहा जाता है कि जो तुम्हारे पास है वह किसी और का नहीं है, ना भूमि, ना स्त्री, ना पशु और ना ही किसी की संपत्ति पर लालच रखो। लेकिन समय के साथ लोगों ने भूमि, स्त्रियों और नौकरों और पशुओं पर अधिकार जमाने को शक्ति का प्रतीक मान लिया। यहूदी धर्म में जोर जबरदस्ती से यहूदी बनाने या किसी भी तरह के नर्क और स्वर्ग की बात नहीं कही गई है, जबकि इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह के हुक्म का पालन ना करने वालों को नरक मिलेगा और उनके बताए रास्ते पर चलने वालों को स्वर्ग। इसी तरह इस्लाम में लोगों को मुसलमान बनाने और इस्लाम मानने के लिए कहा जाता है। यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में याहवे के 54 नाम मिलते हैं, लेकिन अल्लाह का कोई उल्लेख नहीं। वहीं इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम है, लेकिन उनमें याहवे का नाम नहीं है। कुछ यहूदियों ने कई सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर आने वाले लोगों के लिए कई कहानियां बनाई और भविष्यवाणियां भी की। यहूदी धर्म में याहवे कठोर था, जबकि यीशु के प्रभु काफी दयालु और सहनशील थे। उन्होंने प्रेम की भाषा बोली। इसी कारण ईसाई मानते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। यहूदी धर्म में यहोवा को एक सामुदायिक देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सिर्फ यहूदियों से प्रेम करता था और उनके हितों की रक्षा करता था। दूसरी ओर यीशु के प्रभु ज्यादा दयालु हैं और यूनिवर्सल गॉड थे। उन्होंने प्रेम, क्षमा और करुणा का संदेश दिया और अपनी शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाने पर बल। बात अगर इस्लाम की करें तो इस्लाम में हजरत मोहम्मद ने अरबी लोगों के लिए अल्लाह की अवधारणा दी, जो अब्राहमिक परंपरा के किसी भी अन्य देवताओं से काफी अलग थे। कुरान में बार बार डर, दंड और सजा का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि इस्लाम में डर बनाकर अल्लाह की इबादत कराई जाती है, जिसमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा जैसी भावनाएं प्रमुख रूप से ली गई हैं, जिसके कारण 1400 वर्षों से आज भी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान डर के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि झूठे दावे इस्लाम में बेशुमार हैं और हर मुसलमान अल्लाह से खौफ में जीता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहूदी धर्म की सहनशीलता और उदारता की वजह से आज यहूदी दुनिया में खास मकाम रखते हैं। वहीं ईसाई धर्म को मानने वालों ने साइंस को प्राथमिकता दी और वक्त के साथ अपनी धार्मिक नीतियों में कई बदलाव किए। यही वजह है कि आज ईसाई धर्म पूरी दुनिया का नंबर 1 धर्म है और ईसाई धर्म ने ही दुनिया को तरक्की के नए आयाम दिए हैं। साइंस की भाषा को समझने में भी ईसाई धर्म ने ही मदद की है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में इन सब का काफी पिछड़ापन है। इस्लाम की नीतियों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया। आज के मुसलमान 1400 साल पहले का जीवन जी रहे हैं। औरतों की स्थिति से लेकर सामाजिक कर्मकांड भी 1400 साल पहले आसमान से उतारी गई किताब कुरान के अनुसार से किए जाते हैं। यानी इस्लाम में धार्मिक कट्टरता आज भी वैसी है, जिससे दुनिया में इस्लाम का योगदान न के बराबर ही नजर आता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।